नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षक के स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने के उपाय। यानी शिक्षक अपने खुद के व्यक्तित्व को किस प्रकार विकसित कर सकता है, किस प्रकार उसको अच्छा कर सकता है अपने खुद के व्यक्तित्व को, ताकि वो छात्रों के सामने एक रोल मॉडल बन सके। छात्राध्यापक जब ट्रेनिंग करता है, जब प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो अपने आप को किस प्रकार वो विकसित करे ताकि वो आगे जाकर छात्रों का रोल मॉडल बन सके, एक अच्छा अध्यापक बन सके, छात्रों के लिए वो एक अच्छा काम कर सके छात्रों के। और इस संबंध में एक शिक्षक का कार्य और व्यवहार एक रोल मॉडल के रूप में तभी परिपूर्ण होगा जब वो इन विभिन्न गुणों से परिपूर्ण होगा। और इसके लिए उसको क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए छात्राध्यापक को, ताकि वो रोल मॉडल बन सके। छात्र और समाज, शिक्षक छात्र और समाज दोनों के लिए ही हितकारी होगा कि एक अच्छा शिक्षक बने। तो इसके लिए उसको बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, बहुत सारे उनको अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए बहुत सारे उपाय करने होंगे। सबसे पहला है स्वाध्याय। खुद के अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी छात्राध्यापक को। स्वाध्याय, उसको अध्याय कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई। कभी भी जीवन भर शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, जीवन भर उसको पढ़ना चाहिए, उसको स्वाध्याय करना चाहिए, उसको अध्यापन में उसकी रुचि होनी चाहिए। और जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा ही स्वाध्याय के प्रति उसकी रुचि जागृत होनी चाहिए। और स्वाध्याय के माध्यम से छात्राध्यापक अपने विचार और चिंतन शक्ति को विकसित कर सकते हैं, जिससे उसके विचारों की शक्ति, उनकी चिंतन शक्ति विकसित हो। इसलिए स्वाध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वाध्याय करना बहुत ही अच्छा है। स्वाध्याय करना चाहिए, किताबों से, पुस्तकों से प्रेम करना सीखना चाहिए, तभी वो पुस्तकें पढ़ पाएगा, वो स्वाध्याय कर पाएगा। इसके लिए छात्राध्यापक को ये प्रयास करना चाहिए कि जो उसके जो सबसे अच्छी, उसके लिए जो सबसे अच्छी किताबें हैं उसको वो पहले पढ़े। और उसके लिए उसको स्वाध्याय, उसको खुद के यहाँ की बहुत ही आवश्यकता होती है। हर समय उसको कहीं ना कहीं विश्व में नई नई खोजें होती रहती है, उसके प्रति उसको सजग रहना चाहिए। नए नए जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रति सजग रहना चाहिए, वैज्ञानिक सोच उसकी होनी चाहिए, नए नए अनुसंधान होते हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। इसके लिए उसको स्वाध्याय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिससे वो छात्रों का रोल मॉडल बन सके। अपने व्यक्तित्व को और अपने व्यक्तित्व में समाहित करना चाहिए कि वो स्वाध्याय करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करे, जिससे वो एक अच्छा अध्यापक बन सके। और अपने अंदर स्वाध्याय की आदत समाहित करनी चाहिए उसको। दूसरा है आदर्शवादी चिंतन। एक आदर्शवादी चिंतन उसके अंदर होना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, वो आदर्शवादी होना चाहिए, उसका चिंतन आदर्शवादी होना चाहिए। रोल मॉडल की व्यवस्था को तभी वो प्राप्त कर पाता है। अनेक प्रकार के रोल मॉडल में हम देखते हैं कि आदर्शवादिता के दर्शन हमें अवश्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं सुकरात, प्लेटो, इस प्रकार के विभिन्न जो अरस्तु, इस प्रकार के जो शिक्षक हुए हैं, उनमें एक आदर्शवादी विचारधारा थे। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो विजयभाई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इस प्रकार के हम कहते हैं बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक हुए हैं, वो एक आदर्शवादी शिक्षक इसीलिए हुए हैं कि वो उनमें आदर्शवादिता थी, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे शिक्षक कहलाए। और इसी कारण से आज उनके कार्यों और व्यवहारों का हम अनुकरण करते हैं। तो इसलिए आदर्शवादी चिंतन उसका होना बहुत ही आवश्यक है। छात्राध्यापकों को चाहिए कि वो आदर्शवादी चिंतन विकसित करे, आदर्शवादी चिंतन अपने आप में एक आदर्शवादी शिक्षक चिंतन विकसित करे, जिसके कारण वो आदर्शवाद को अपना सके और छात्रों का रोल मॉडल बन सके। मेरा सामाजिक चिंतन या फिर सामाजिक चिंतन, हम सामाजिक चिंतन को कि समाज के प्रति अध्यापक का क्या चिंतन है, हम समाज की कितना चिंता करते हैं, समाज की क्या आवश्यकताएं हैं उसकी हम कितनी चिंता करते हैं, समाज के प्रति उसका चिंतन, समाज को ध्यान में रखते हुए, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसका चिंतन होना चाहिए। उसका चिंतन ऐसा होना चाहिए कि वो समाज के प्रति सजग रहे, हमेशा ही समाज के प्रति सजग रहे, समाज में होने वाले विभिन्न कार्यों के प्रति सजग रहे
अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो वो उसको रोके, अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो वो उसको बढ़ावा दे। इस प्रकार से सामाजिक चिंतन उसका होना बहुत ही आवश्यक है। और समाज की वास्तविक परिस्थितियों से उसको परिचित होना चाहिए। समाज में परिस्थितियाँ क्या हैं, किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाने के प्रति सामाजिक चिंतन होना उसका बहुत ही आवश्यक है। समाज के प्रति उसका चिंतन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सामाजिक चिंतन। इस प्रकार जो भी समाज शास्त्री हुए हैं वो एक रोल मॉडल के रूप में अपनाए जाते हैं, तो समाज के प्रति उसका जो चिंतन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सामाजिक चिंतन उसका अच्छा होना चाहिए। फिर है वैज्ञानिक चिंतन, विज्ञान को ध्यान में रखते हुए उसका चिंतन होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं हो कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे, ऐसी बातें उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए, उसके अंदर एक विज्ञान के से संबंधित तर्क वितर्क करने की उसके पास शक्ति होनी चाहिए और अंधविश्वासों से वो दूर होना चाहिए। अनेक महापुरुष समाज में इसीलिए रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं कि उनके द्वारा जो समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता है उसको दूर किया जाता है गया है। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, ज्योतिबा फुले हैं, तो इस प्रकार के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा समाज की बहुत सारी रूढ़ियों को दूर किया गया, समाज के अंधविश्वासों के प्रति उन्होंने समाज को सजग किया, इसलिए वो रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। तो इसी प्रकार का चिंतन विकसित होना चाहिए छात्राध्यापकों में भी, तभी वो रोल मॉडल के रूप में विकसित हो पाएंगे और समाज के अंधविश्वासों को दूर किया जा सकेगा। फिर दार्शनिक चिंतन, छात्राध्यापकों में अपने आप में छात्राध्यापकों को दार्शनिक चिंतन विकसित करना चाहिए। एक आदर्श रूप में, एक अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में उसको प्रतिष्ठित, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए उनमें दार्शनिक चिंतन विकसित होना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए उनको अपने अंदर की जो दार्शनिक चिंतन है उसको समाज में एक आदर्श रूप प्रदान करना चाहिए अपने आप को। इसीलिए इसे छात्राध्यापक इसे दार्शनिक चिंतन का समावेश अपने जीवन में गहन रूप से और अपने कार्य, अपने व्यवहार के आधार पर करना चाहिए, जिससे दार्शनिक विचारधारा का उसमें बोध हो सके और वो छात्रों का रोल मॉडल बन सके। प्रत्येक छात्र अपने जीवन में सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होता है, इसलिए दार्शनिक चिंतन मानव जीवन को आदर्श रूप में प्रतिष्ठापित करता है। इसलिए छात्राध्यापकों को भी चाहिए कि वो दार्शनिक चिंतन अपने अंदर विकसित करे, अपने अंदर इस प्रकार का दर्शन विकसित करे कि वो समाज के प्रति सकारात्मक हो, वो समाज के प्रति एक रोल मॉडल हो, एक समाज के प्रति बहुत ही अच्छा कार्य करे, छात्रों के प्रति अच्छा कार्य करे और एक अपना दर्शन विकसित करे जिससे वो उसके समाज में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिले। वो समाज के जो रूढ़िवादिता है या जो अंधविश्वास है उनको दूर करने के प्रयास करे, समाज में इस प्रकार का वो दार्शनिक चिंतन विकसित करे जिससे वो छात्रों का रोल मॉडल बन सकता है। समाज की आवश्यकताओं को एक प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना उसका बहुत आवश्यक है। समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे और शिक्षक समाज की प्रत्येक आवश्यकता का उचित समाधान करे कि किस प्रकार उस आवश्यकता का समाधान हो सकता है, उसके प्रति वो विचार करे, शिक्षक विचार करे और शिक्षक द्वारा जब समाज की आवश्यकता का समाधान उचित रूप में किया जाता है तो वो समाज में प्रतिष्ठित होता है। छात्रों के सामने प्रतिष्ठा उसकी बनती है, उसकी बढ़ती है और छात्रों के प्रति भी शिक्षक को इसी विचारधारा का अनुकरण हमेशा ही करना चाहिए। छात्रों का विश्वास पैदा करने के लिए छात्रों के प्रति भी उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए, उसकी छात्रों की आवश्यकताओं को उसको समझना चाहिए, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अध्यापक को अध्ययन करवाना चाहिए। इसके लिए छात्राध्यापक को अपने अंदर समाज की आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा, एक अच्छा दृष्टिकोण विकसित करना होगा जिससे वो छात्रों का रोल मॉडल बन सके और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके, समाज को आगे बढ़ा सके, समाज के प्रति वो अपनी भावनाओं को समझ सके और समाज को एक दिशा प्रदान कर सके, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक दिशा प्रदान कर सके, छात्रों में विश्वास पैदा कर सके, समाज में अपना विश्वास पैदा कर सके और समाज में एक आदर्श रूप
प्रस्तुत कर सके। समाज की परिस्थितियों का ज्ञान, समाज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन परिस्थितियों का ज्ञान होना उसको बहुत आवश्यक है। और सामान्य रूप से देखा जाता है कि अनेक छात्र अध्यापक समाज की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने के प्रति रुचि नहीं रखते। वो अपने खुद की परिस्थिति क्या है बस सिर्फ उसी में लगे रहते हैं। अपना विकास कैसे हो उसी में लगे रहते हैं। समाज का विकास कहीं भी वो नहीं सोचते। समाज के विकास के बारे में उनको पहले सोचना चाहिए। समाज की परिस्थितियों का ज्ञान छात्राध्यापक को बहुत ही आवश्यक रूप से होना चाहिए। और सामान्य रूप से देखा जाता है कि अध्यापक समाज की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करके ही आदर्श बन सकता है, विद्यालय में आदर्श बन सकता है। जैसे अगर किसी विद्यालय में नामांकन कम हो रहा है तो उसको उस गांव की परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए कि नामांकन कम क्यों हो रहे हैं, और गांव की परिस्थिति का अध्ययन करके उस गांव में उन लोगों को समझाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करवाए, जिससे उसमें उसका और विद्यालय का और समाज का सभी का हित निहित होता है, जिसके कारण वो इसी कारण से वो आदर्श बन पाता है। तो उसको समाज की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। समाज की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करके ही वो विश्वास हासिल कर सकता है, छात्रों का विश्वास हासिल कर सकता है, समाज का विश्वास हासिल कर सकता है, गांव का विश्वास हासिल कर सकता है, और वो समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकता है। समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए इसको समाज की परिस्थिति का ज्ञान बहुत ही आवश्यक रूप से होना चाहिए। समाज के प्रति उसकी व्यापक सोच होनी चाहिए, एक व्यापक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए समाज के प्रति। उसकी जो व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था, उसके लिए उसको अनुकरणीय उदाहरण अध्यापक को, छात्राध्यापक को अनुकरणीय उदाहरण बनना चाहिए। वो शिक्षक द्वारा व्यापक सोच का प्रदर्शन करके एक आदर्श शिक्षक क्या कौन होता है जो कि विद्यालय के अतिरिक्त समय में भी, चाहे वो छात्रों की समस्या हो या समाज की समस्या हो, वो अतिरिक्त समय में समाज किस प्रकार विकसित हो उसके बारे में वो कार्य करे, उसके बारे में वो सोचे, उसके बारे में वो अध्ययन करे, तो समाज के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण बनेगा। सभी के प्रति समानता की भावना लिए हुए आगे बढ़े। हर व्यक्ति को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, समाज में किस प्रकार की इन कुरीतियों को किस प्रकार मिटाना है, इन अंधविश्वासों को किस प्रकार मिटाना है, और समाज को आगे किस प्रकार बढ़ाना है, इस प्रकार की उसकी एक व्यापक सोच, वह इस प्रकार की उसकी जो व्यापक सोच होगी वो उसको आदर्श बनाने में सहयोग करेगी और खुद का व्यक्तित्व विकसित करने में सहयोग करेगी। इसलिए समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण व्यापक रखना चाहिए, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, और उसके स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक हित की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। और प्रत्येक कार्य एक शिक्षक की व्यापक सोच का प्रस्तुतिकरण होता है, इसलिए हर काम में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि उसकी सोच बहुत ही व्यापक हो, बहुत ही अच्छी हो, जो कि समाज और उसके दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सके। इसलिए उसको समाज के प्रति व्यापक सोच रखना बहुत ही आवश्यक है। उसको छात्रों की मनोदशा का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक को छात्रों की मनोदशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। एक छात्राध्यापक एक आदर्श शिक्षक उसी रूप में बन सकता है जब वह अपने छात्रों और समाज के व्यक्तियों की मनोदशा का ज्ञान रखता है, उनकी मन स्थिति का ज्ञान रखता है, उनकी मन की परिस्थिति क्या है उसका ज्ञान रखता है, उनकी मनोदशा का ज्ञान रखता है। विद्यालय में अगर कोई छात्र गरीब परिवार से है तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कि या कोई विकलांग छात्र हैं या कोई असामान्य बालक हैं, उसके बहुत सारे छात्र मजाक उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उन कुशल शिक्षक सदैव ही उन ऐसे विशेष बालक का ध्यान रखते हैं, उन विशेष परिस्थिति वाले बालक का उस अध्यापक को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो छात्र भी दूसरे छात्रों के साथ अपनी प्रगति कर सके। इसलिए उस छात्रों को हर एक की मनोदशा का उसको ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को सदैव प्रयास करना चाहिए कि विद्यालय में वो उचित सम्मान कैसे प्राप्त करे, और इसे शिक्षक विद्यालय में एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होगा। इसलिए छात्रों की हर छात्र की मनोदशा का उसको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मन की परिस्थिति क्या है छात्रों के साथ,
उसकी ज्ञान, उसको छात्रों के मन को समझना होगा, मनोविज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञाता उसको होना होगा। अपने खुद का व्यक्तित्व विकसित करने के लिए छात्रों की मनोदिशा का ज्ञान प्राप्त करना, मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना उसको बहुत ही आवश्यक है छात्राध्यापक को। इसी प्रकार से एक समन्वयवादी व्यवस्था का ज्ञान उसको होना बहुत आवश्यक है। समन्वयवादी व्यवस्था, सभी के साथ व्यापक दृष्टिकोण, सभी के साथ उचित दृष्टिकोण, सभी के साथ अच्छा दृष्टिकोण, सभी के साथ कुशल और अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में वही प्रतिष्ठित होते हैं जो कि एक समन्वयवादी दृष्टिकोण लिए हुए होता है और सामाजिक संघर्ष और वैचारिक प्रतिरोध को समाप्त करने वाला शिक्षक हो। ऐसा शिक्षक ही हमेशा आगे बढ़ता है और वो यह नहीं सोचता कि ये छात्र गरीब परिवार से है या अमीर परिवार से है, यह छात्र किस जाति से बिलोंग करता है, यह छात्र किस समुदाय से बिलोंग करता है, इसी प्रकार की वो उसकी सोच नहीं होती। उसकी सोच हमेशा सबके प्रति समन्वयवादी होती है, सबके प्रति अच्छी सोच होती है और वही कुशल शिक्षक बन सकता है। छात्रों में गतिरोध अगर उत्पन्न हो गया हो तो किस प्रकार उसको सही किया जाए, किस प्रकार गतिरोध को समाप्त किया जाए, कुशल शिक्षक को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ सकता है उसको और वो अहम भूमिका निर्वाह कर सकता है। इसलिए एक कुशल शिक्षक को समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए, समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। समन्वयवादी व्यवस्था का ज्ञान उसको होना बहुत आवश्यक है उसके खुद के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। उसके खुद का जो व्यक्तित्व उसी समय विकसित होगा जब छात्राध्यापक स्वाध्याय करेगा, खुद अच्छा पढ़ेगा, स्वाध्याय हमेशा वो पढ़ता रहेगा, स्वाध्याय करता रहेगा, तभी उसका व्यक्तित्व विकसित हो पाएगा। छात्राध्यापक एक आदर्शवादी चिंतन अपने अंदर विकसित करे, आदर्शवाद को लेकर चले, एक बहुत ही अच्छा शिक्षक बन पाएगा। छात्राध्यापक अपने अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करे जिससे वो तर्क वितर्क कर सके और कुरीतियों को समाप्त कर सके, अपने अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित कर सके जिससे उसका व्यक्तित्व विकसित होगा। अपने अंदर एक सामाजिक चिंतन विकसित कर सके कि समाज को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, वो चिंतन उसमें छात्राध्यापक को अपने विकसित करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व में छात्राध्यापक को दार्शनिक चिंतन लिए हुए होना चाहिए, वो उसका अपनी एक सोच होनी चाहिए और उस सोच के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए, तभी उसका व्यक्तित्व विकसित होगा। छात्राध्यापक को समाज की आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ही आवश्यक होगा। सकारात्मक अच्छा दृष्टिकोण, सकारात्मकता लिए हुए समाज को आगे बढ़ाना। इसी प्रकार से समाज की परिस्थितियों का उसको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। समाज की क्या स्थिति है, समाज की क्या परिस्थिति है, उनका ज्ञान उसको होना बहुत ही आवश्यक है। समाज की परिस्थितियों का ज्ञान उसको होना चाहिए, तभी वो समाज के प्रति एक व्यापक सोच रखेगा और व्यापक सोच रखेगा तभी वो खुद का व्यक्तित्व को विकसित कर पाएगा और समाज में वो प्रतिष्ठापित हो सकेगा। जब समाज में प्रतिष्ठापित होगा तो वो छात्रों के साथ भी अपना व्यक्तित्व, अपने सामने भी अपने व्यक्तित्व को अच्छी प्रस्तुत कर सकेगा। उसको छात्रों की मनोदशा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है और उसके लिए उसको मनोविज्ञान का ज्ञाता होना बहुत आवश्यक है, जिससे वो खुद के व्यक्तित्व को विकसित कर सके और उसके अंदर समन्वयवादी व्यवस्था का ज्ञान हो, सभी के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाए, चाहे वो कोई भी छात्र हो, किसी भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी छात्र अध्यापक अपना व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।